गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज की इस समय इस मोमेंट पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिए कि ये जनरल रीडिंग रहती है, कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना बार आपसे रेजोनेट होता है उतने क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का, जो क्या शो करता है। तो देखो, आप दोनों के रिश्तों में ना बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है। जैसे कहते हैं ना कि आपके रिश्ते में आपको लगता है कि सिर्फ आपके पार्टनर ही विलन है, वो आपको अपनी मर्जी से कहने के छोड़ गए, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर को भड़काने वाले यहाँ पे बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इसकी फैमिली मेंबर्स हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल में हो, जो कि कहीं ना कहीं एक होता नहीं, क्योंकि आप दोनों ने काफी सोशलाइज हैं। आप अपने प्यार को जो ना, जैसे कहते हैं ना कि लोगों के सामने दिखाते भी बहुत ज्यादा हो। कहीं ना कहीं लोग आपके प्यार को लेकर कई बार एग्जाम्पल्स भी देते हैं, हाँ देखो जोड़ी हो तो ऐसी हो, कहने के। लेकिन देखिए, उनमें से कुछ लोग भी ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ना, आजकल का समय कैसा है, लोग अपने अपने दुखों से परेशान नहीं है, लेकिन दूसरों के सुखों से परेशान नहीं है। लेकिन आपके वाले केस मुझे यही पैटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी खुशी कुछ लोगों से देखी नहीं गई, जिसे कहते हैं ना, कोई किस तरह की ईवल आई लगना आपके रिश्ते पे, वो चीज दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में एक नहीं बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कराई जा रही है किसी के थ्रू। कोई आपके कहते हैं ना, पार्टनर के कान भरना कि ये इससे बात कर रही थी, ये उससे बात कर रही थी, यहाँ खड़ी थी, वहां खड़ी थी, कोई ना कहते ना कि मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा करना, वो चीज होती दिखाई दे रही है। और बेमतलब में आपके दोनों के बीच में ना एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके ऊपर डाउट करते हैं, या आपस में कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि एक लड़ाई झगड़ा होना, एक बहुत ज्यादा मिसबिहेव करना, कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर कहने यहाँ शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में काफी समय से चल भी रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको हर जगह से, ये कहते हैं ना, ब्लॉक कर देना। आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं कर रहा। आपके पार्टनर का बिहेवियर सडनली कुछ इस तरीके से चेंज हुआ है कि आपको खुद यकीन नहीं आ पा रहा है कि आपके पार्टनर को रातों रात हो क्या गया है। ये इंसान ऐसा था ही नहीं, क्योंकि आपको ना कहीं पैसा फील होता है ये मेरा वो पार्टनर है नहीं जिससे मैंने रिश्ता बनाया था। क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर एक डिजास्टिक चेंज आया है यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना कि हफ्ते भर में ये इंसान रिश्ता तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से इंसान ने, जैसे कहते हैं ना, आपको हर जगह से ब्लॉक कर देना, आपसे बात ना करना। और जानते हैं, ये इंसान आपके बारे में भी, जिसे कहते हैं ना कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग मन में लेके बैठ गया इस समय, आपके बारे में इतनी ज्यादा बोलते ना कि लोग जिस तरह से बोल रहे हैं ना, इंसान उस तरह से विश्वास करके ना, इंसान कान का कच्चा होना, वो चीज मुझे यहाँ कहने के दिखाई दे। और आपकी सिचुएशन बताऊं तो कहने इस समय देखा जाए तो आप एक बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी भी कहने के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको ना कुछ चीज राह दिखाई नहीं दे रही है इस समय कि आपके पार्टनर को किस तरह मना जाए। क्योंकि इस इंसान ने आप जो कहते हैं ना, अपने पास आने के सारे रास्ते इसने बंद कर दिए। आपको ना फोन पे बात कर रहा है, आप डिफरेंट नंबर से इन्हें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब नंबर ब्लॉक करे जाए आपकी आवाज सुनते के साथ ही। ना ये आपको सोशल मीडिया पे कहने के, आपको हर जगह से इसने हटा दिया। आप इसे स्टॉक भी कर रहे हो ना, कहीं से इसको पता लग रहा है। हर एक जगह गूगल पे, आपको मान के चलो, आपका ट्रू कॉलर पे देख लो, आप इसे हर जगह स्टॉक करते हुए दिखा दे रहे हो। लेकिन जानते हैं, अगर जब भी आप इसे स्टॉक करते हो ना, ये रातों को ऑनलाइन रहता है, जो कि आपके मन में और ज्यादा इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे कार्ड में यहाँ पे 8 ऑफ कप्स निकला है। क्या शो करता है? एक होता है ना कि आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में काफी समय से मिसअंडरस्टैंडिंग की जो क्रिएट कराई जा रही है ना, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेते हुए इस इंसान ने तंग आकर कहीं ना कहीं आपसे एक गैप लिया, एक स्पेस ले लिया इसने। अब अभी एक तरीके से कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करते रहना, ये अपने मन में ठान रहा है कि मुझे मूव ऑन करना, मुझे रिश्ते में रहना ही नहीं है। अचानक से आपके पार्टनर के अंदर इतना डिजास्टिक चेंज आना कि हाँ मुझे मूव ऑन करना है, तो आपके तो जैसे कहते हैं ना, पैरों तले जमीन निकल जाना, आपकी हालत वो होती जा रही है। क्योंकि आपने इस इंसान के साथ, जैसे कहते हैं ना कि अपने हर मोमेंट को स्पेंड करा था, आपने अपने बहुत सारे इमोशंस को स्पेंड करे, कहते हैं ना, अपने हर मोमेंट को इसने आपने इसके साथ कहने के जरा बिताए थे, कहने की वही चीज कहने की दिखाई दे रही है कि आप इस समय देखा जाए बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस में आते हुए दिखाई दे रहे हो कि रिश्ता कहीं टूट ना जाए। और देखो, अगर मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की बात करूँ ना, इंसान चला तो गया आपको छोड़कर, लेकिन जब से ये इंसान गया है ना, आपके बारे में सोचना, उन लोगों के बारे में सोचना जिन लोगों ने आपके बारे में, जिसे कहते हैं ना, इसको भड़काया था, उन लोगों के बारे में सोचना। और ठंड, जी कहते हैं ना, अगर गर्मा गर्मी में आप भी उसे बोलते और वो भी आपको बोलते तो अब सारी बातें बिगड़ जाती। लेकिन जब इंसान अकेला होता है ना, उस समय पे बाकी पुरानी बातों को कहीं ना कहीं रिकॉल करता हुआ दिखाई देता है, कहीं कि जो बातें उसको बोली गई हैं,
क्या वो सारी बातें सही हैं? क्या आप सच में ऐसे थे? क्या आपने सच में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग जब क्रिएट हुई है? तो कहीं ना कहीं वो अपने जब तसल्ली से दिमाग को सोचता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वहां पे कहने का आपका पलड़ा हैवी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से देखा जाए, देखो यहाँ पे हर्ट भी बना हुआ है, कहने की जिसे कहते हैं ना कि एक सैड एनर्जी, एक आपके बारे में सोचना, दुनिया से एक बार कहते हैं ना अपने आप को एक कहते हैं डिटैच करना, आइसोलेट करना, अपने आप को एक आइसोलेट कर रखा है, खाली जगह पे जाके सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके फोटोज को स्क्रॉल करते रहते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जिस ईगो में इंसान आपको छोड़कर गया था ना, यहाँ पर वो ईगो यहाँ खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके लिए कि इसके मन में भी एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, फिर से आपसे बात करने की, होड़ करने की, ये चीज यहाँ दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन जानते हैं इसके साथ में काटने के लिए नाइट ऑफ स्लॉट्स का काटने के लिए ये क्या शो करता है आपको लेकर मन में कंफ्यूजन, क्योंकि जब से आपसे डिटैच हुए हैं ना, काफी समय डिटैचमेंट का हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान किसी और से अटैच नहीं हुआ, किसी और से बातें भी करता है, इसके जैसे क्यों ना क्योंकि इसका नेचर ना थोड़ा एक फ्लर्टिश नेचर है, इसने आपके डिटैचमेंट के होते हुए कई लोगों से बात भी करके देखी, कई एक रिश्ते में भी आए हैं, लेकिन वहां पर एक जो सुकून होता है ना, एक सुकून होना, एक अपने आप में एक अट्रैक्शन फील करना, एक होता है कि एक अपील होना, एक होता है ना अपने आप में एक अपील होती है कि हाँ आपको बंदा आपसे खींच रहा है, वो अपील इसे कहीं दिखाई ही नहीं दी, जिसकी वजह से देखा जाए कंफ्यूजन की एनर्जी कहीं ना कहीं माइंड में आती हुई दिखाई दे रही है आपको लेकर कि क्या वापस आपके पास आ जाना चाहिए, क्योंकि इस इंसान के अंदर ईगो भी बहुत ज्यादा है। इस ईगो के रहते जिसे कहते हैं ना, इस इंसान ने कई बार आपको डिटैचमेंट दिया है, लेकिन बाद में फिर से अपने आप आया है। तो ये मैं बता दूं आपको यहाँ पर, ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में दस्तक देगा। जो कंफ्यूजन इसके माइंड में आ रहे हैं, ये कंफ्यूजन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो प्यार का एग्जाम्पल आपने सेट करा ना इसके लाइफ में, जो सुकून आपने दिया है ना, एक लॉयल्टी, जो एक होता है ना स्टेबिलिटी आपने इसके लाइफ में दी है, वो इसको कहीं नहीं मिली। इवन आपसे दूर होने के बाद में इसकी लाइफ में एक अनस्टेबिलिटी, एक फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन होना, और कहने के अपने आप में एक होता है खोए रहना, कहने की वो चीज दिखाई दे रही है जो कि इसको कहने के अपने ही काम पे फोकस नहीं करने दे रही है, अपने ही पर्सनल लाइफ पे फोकस नहीं करने दे रही, जिसकी वजह से इसके अंदर भी एक एंजाइटी होती हुई दिखाई दे रही है। क्या वो ना अपने आप को पहचान नहीं पा रहा कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? जब अपनी सारी पुरानी बातों को रिकॉल करते हैं तो उसके दिमाग में कई बार आता है, जैसे होता है ना आप इसके लिए लकी लकी चार्म होना, जब से आप इसकी लाइफ में थे ना, तो इसकी लाइफ में हर चीज सही चल रही, स्मूथ चल रही थी, लेकिन जब से आप इसकी लाइफ से गए हो, इसकी लाइफ में काफी एक अनस्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे, अपने आप में बेचैनी। अब मान के कहते हैं ना कि अपने आप में एक ओवर थिंकिंग करना, अपने आप में नेगेटिव थॉट्स आना कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक होता है ना ईगो भी कहीं ना डाउन यहाँ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। देखो कार्ड क्या निकला है, पेज ऑफ बैंड्स का। अपनी पुरानी यादों को रिकॉल कर, अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल कर। हो सकता है आप दोनों ने कुछ वीडियोस बनाई हो जब आप कहीं घूमने फिरने गए हो, साथ में अपने साथ बिताए हुए पलों को कहने अपने उसमें कैप्चर करो अपने वीडियो में, उन वीडियोस को कहने का देता हुआ दिखाई दे रहा है। उन वीडियोस में जो आपके चेहरे पे एक मासूमियत और जो आपके चेहरे पे जो एक लॉयल्टी, प्यार जो दिखाई दे रहा है ना, ये लॉयल्टी, प्यार, अफेक्शन, केयर जो है ना, उसको आपकी तरफ फिर से खींचती हुई दिखाई दे रही है। और ये इंसान देखिए कहते हैं ना, फिर से आपकी तरफ एक आकर्षित होता हुआ, फिर से आपकी तरफ आता हुआ, और बहुत जल्द कोई ना कोई आता हुआ, मुझे कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपको लेकर मैग्नेटिक अट्रैक्शन और वही फिर से खिंचाव कहने के यहाँ दिखाई देता है। ये इंसान आपको देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, आपकी हो सकता है आपकी प्रोफाइल में किसी फेक नाम से एंट्री लेना, हो सकता है आपके प्रोफाइल में आपसे किसी फेक नाम से आपसे बात करना, चैट करना, वो चीज दिखाई दे रही है, लेकिन एक स्टॉकिंग की एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। भले इसने आपको हर सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया, एक होता है लेकिन मिड नाइट का टाइम होता है जब आप सो जाते हो, तो उस मोमेंट पे आपको हर सोशल मीडिया से अनब्लॉक करके आपकी फोटोज को देखना, आपको कौन लाइक कर रहा है, आपकी फोटोज पे क्या कमेंट्स कर रहे हैं, आप किनको क्या कमेंट कर रहे हो। मन में एक इनसिक्योरिटी, एक होता है ना इनसिक्योरिटी, साथ में एक पॉजिटिव नेचर कहने की वो चीज दिखाई दे रही है। लेकिन आपके लिए एक जानते ये चीज क्या शो करती है, आपके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मुझे फिर से उसको पाना है, फिर से मन में होड़ कि मेरे हाथ से जाने नीचे, क्योंकि ना उसने इस बार जो काफी लंबा स्पेस ले लिया है, और उस लंबे स्पेस में मन में उसके भी इनसिक्योरिटी आती दिखाई दे, कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना जाए, आप किसी और को अपनी लाइफ में जगह ना दे सको। वैसे तो उसको पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप किसी और को उसकी अपनी जिंदगी में जगह नहीं दोगे उसके अलावा, क्योंकि प्यार आप उससे बहुत ज्यादा करते हो, उसको पता आप वेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी होता है ना एक मन में इनसिक्योरिटी, वो इसके मन में कहने की दिखाई दे रही है। देखो साथ में कार्ड निकला है डेथ का। ये क्या शो करता है, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मन में एक होड़ फिर से आपको पाने की, क्योंकि जब से इंसान आपसे अलग हुआ है ना, कुछ समय तो ये सही रहा है, कुछ समय तो इसने बड़े मौज मस्ती करी है, दूसरे लोगों से बात करी है, रिश्तों में है, लेकिन उसके बाद जब वापस अपने घर पे पहुंचता है ना, लेकिन जो एक कंपैटिबिलिटी जो चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए किसी और के साथ, वो स्टेबिलिटी से कहीं मिलती हुई दिखाई दे नहीं रही है, जिसकी वजह से देखा जाए
इसके अंदर आपको लगे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब से आपसे दूर हुआ है ना, ये इंसान ना तो अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस कर पा रहा है, ना ही अपने प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर पा रहा है, जिसकी वजह से देखा जाए ये इंसान बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस में यहाँ पे एक लेडी शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपकी एनर्जी बताऊं ना, आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी, या आपके अंदर एक स्ट्रेस, आपके अंदर एक एंजाइटी, आपके अंदर एक नेगेटिविटी कहीं आते हुए दिखाई दे रही है, जिसे कहते हैं ना कि आपके मन में बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि रिश्ता खत्म हो गया, अब मेरा रिश्ता के वापस नहीं आएंगे, मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आएगा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में देखो गलतियां दोनों हाथ से, दोनों साइड से, ताली दोनों हाथ से बजी, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां आपकी भी रही, कुछ गलतियां आपके पार्टनर की भी रही हैं। आपने भी अपने पार्टनर को, जिसे कहते हैं ना, उसके पर्सनल स्पेस में बार बार घुसना, उसको बार बार पॉइंट आउट करना, अपना प्रेशर करने का उसके ऊपर डालना। आप माना कि आपके घर में शादी को लेकर प्रेशर है, आप उसे कमिटमेंट के पीछे पड़े वो कहने के, लेकिन आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई ना किस चीज को लेकर, वो मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको भी पता है कि हाँ कुछ गलत आपसे भी हुआ है, लेकिन देखा जाए आपका भी एक कहता है ना कि मन में नेगेटिव थॉट्स, इन नेगेटिव थॉट्स को मन में मत लेकर आइए, क्योंकि ईश्वर ने आपकी जिंदगी में कुछ और ही लिखा है। एक चीज बता दूं मैं आपको, यहाँ पे कार्ड निकले 7 ऑफ वैंड्स, जो क्या शो करता है, ईश्वर आपको एक सेकंड चांस हर हाल में देगा, क्योंकि जो एक ऑब्सेशन आपके पार्टनर के मन में आ रहा है ना, वो कहने के ऑब्सेशन ना उसने कभी पहले फील नहीं करा अपने अंदर। जैसे कहते हैं ना कि एक फिर से वही प्यार उमड़ना, एक वही पुराने प्यार को दोबारा एक नया नाम देना, वो इंसान पूरे उसमें, अब ये जानते किस फॉर्म में आ रहा है, ये इंसान हर तरीके से आपको सपोर्ट करने के रेडी है, दुनिया से लड़ने के रेडी है, लेकिन अब आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो ना कहीं जिसे कहते हैं कि दूसरों के बारे में आकर जो इसने आपको डिटैचमेंट दिया है ना कहीं अभी उन लोगों से कहने का अपना नाता तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कि मुझे ऐसे लोगों के साथ, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ रहना ही नहीं है जो आप दोनों को अलग कर पाए। कहने की वो चीज मन में इसके आ रही है, लेकिन हाँ मन में ठान चुका है मुझे वापस आपको पाना ही पाना है। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ वैंड्स का, जो क्या शो करता है, जिसे कहते हैं ना कि एक अपने एक रास्ते पे चल पड़ना, जिस रास्ते में सिर्फ एक आप और एक वो होगा बस। कहने की वो चीज मन में ठान चुका है कि मुझे अब रिश्ते को मेंटेन करना है, रिश्ते को नया नाम देना है, फिर से आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं चीज समझा दूं मैं आपको, नेक्स्ट 2 वीक्स में ये इंसान आपके पास हर हाल में आपकी लाइफ में दस्तक देगा, भले कोई कम्युनिकेशन के थ्रू करे, मैसेज के थ्रू करे, या डायरेक्टली आपके सामने आए, लेकिन ये इंसान वापस आपकी जिंदगी में री एंट्री लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है, ये इंसान वापस आपकी जिंदगी में आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस, क्योंकि देखो यहाँ पे साथ भी कार्ड भी क्या निकला है, लवर्स का। इसके अंदर आपको लेके एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक तड़प, फिर से वही ऑब्सेशन करने का आता हुआ दिखाता है। ये इंसान फिर से पुरानी मेमोरीज में जो खो रहा है ना बार बार, वही मेमोरीज कहने के इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस देने वाला है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन इस सेकंड चांस विल बी लास्ट चांस। यहाँ पर आकर ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा, आपके साथ एक बंधन बंधेगा, जिसे कहते हैं ना, क्योंकि आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो। पहले भी आप दोनों के बीच में कई बार मिलना बिछड़ना हो चुका है, लेकिन कभी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। लेकिन इस बार जानते हैं आपके रिश्ते में जो बहुत से लोगों को इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, उन लोगों ने कहीं ना आपके रिश्ते खराब करने की कोशिश करे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, सोलमेट में क्या होता है, भले ही आप दोनों के बीच में कितने मर्जी लोग आ जाएं, कितने ही लोग आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट कराने की कोशिश करें, लेकिन ये इंसान किसी भी हाल में आपसे अलग होगा नहीं, क्योंकि ये रिश्ता डेस्टिनी द्वारा बनाया गया है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा ना, ये रिश्ता किसी भी हाल में टूट नहीं सकता, कि भले कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में कितना मर्जी आ जाए, लेकिन ये रिश्ता कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। और ये इंसान अगले 2 हफ्ते में अगले आपकी लाइफ में हर हाल में दस्तक देने वाला है। थोड़ा पेशेंस रखिए, गिव अप नहीं करना है। ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, प्यार आप भी इससे बहुत करते हो, लेकिन जो सपने आप दोनों ने मिलकर देखे ना, वो सपने हर हाल में आपको पूरे करेगा। जो आप में कमिटमेंट दे रखे सारे कमिटमेंट पूरे करेगा, अपनी गलती रियलाइज करेगा, जो भी इसने चीजें करी है। आप चाहते हो ना कि इंसान अपने मन की सारी बातें बोले, क्यों उसने ऐसा करा है, वो सारा कन्फेशन है आपके सामने करता हुआ दिखाई दे रहा है। बस पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है, ये इंसान आपकी लाइफ में फिर से दस्तक देने वाला है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।